कि जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें जो बंदा है उसका नाम हाइड कर दो, और नाम इसलिए हाइड कर दो कि हम किसी की आइडेंटिटी बताएंगे नहीं, ताकि जो और भी इससे पीड़ित हैं उनको भी ये विश्वास हो जाए कि हम किसी की आइडेंटिटी बताएंगे ताकि आगे आए और आके हमें अपनी समस्या बताए। तो इसमें ये बोलना है कि इसके खिलाफ बहुत बड़े यूट्यूबर ने ऐसा बोल दो कि उन्होंने खोल दिया मोर्चा और इस पे कार्रवाई चल पड़ी है, और किसी के साथ भी जाती हुई है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम बताएंगे नहीं ना, उसको आना पड़ेगा, बस वो प्रूफ दे दे, हम अपने आप काम कर लेंगे और इस पर एक्शन होगा, और जिसके साथ इसने अत्याचार किया है तो उसका पूरा न्याय उनको मिलेगा। लड़ाई साइबर अटैक किया मेरे मोबाइल में, इसने वायरस डाला, मेरा मोबाइल हैंग हो गया, एक मोबाइल तो पूरी तरह ख़त्म हो गया समझी इसके चलते। तो ये ना डिजिटली लड़ाई लड़ता है। ये इसने मेरे मोबाइल में भी किया हुआ है, एक मोबाइल में किया हुआ है, इसने साइबर अटैक किया हुआ है और ये सोचता है कि उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर लेगा। हाँ, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक और किया इसने मेरे साथ कि एक kapti kumar@gmail.com से उसके कर्मचारियों ने किसी को दिया होगा काम, फर्जी मेल आईडी बना के तमाम तरह के वेबसाइट है उसमें सर्च किया और मेरा नंबर डाल दिया। तो मेरे पास इतने फ़ोन आने लगे, एक दिन में 100 ज़्यादा फ़ोन आने लगे। मतलब हम बैंक से बोल रहे हैं, आपने लोन की इंक्वायरी की है, आपने कार लोन की इंक्वायरी की है, आपने पर्सनल लोन की इंक्वायरी की है, ताकि जो नए कॉल आ रहे हैं उसे मैं रिसीव ना कर सकूं। जो उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं उनका कॉल आए तो मिस कर जाऊं। समझ गया। ये क्या कर रहा है कि ये किसी चीज में जैसा आपके साथ किया ना, हाँ, ऐसे मेरा इसने डॉक्टर के नाम पर किया। अभी आपको एक हाँ मैं समझ गया। अभी आपको एक खबर दे दूं, मैं बताने वाला था, मैं भूल जाऊंगा। इन्होंने एक मतलब भूतपूर्व एक कर्मचारी बनकर मेरे पास कॉल किया, एक उसके आदमी ने। अब उसकी साजिश देखिए, उन्होंने आपका जिक्र किया। क्या जिक्र किया? हाँ। कि मैं पीड़ित हूँ, विक्टिम हूँ, और आपका किसी ने नंबर दिया मुझे और मैं भी आपके चैनल पे आके उसे एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका नाम कि ये दिल्ली वाले गुरुजी जानते हो? मैंने कहा हाँ। तो वो तो पहले लगभग सप्ताह भर हो रहा है। अब आपके उस पर आना चाहता हूँ, फिर ऐसा करके आप वो फोन नहीं उठा रहे, ना रिप्लाई दे रहे, तो ये सारी उसकी टेक्निक है, इसी के लोग हैं वो सारे। यस, तो दिल्ली वाले गुरुजी का जिक्र इसलिए किया उन्होंने कि वो पहले इनडायरेक्ट बोलते थे, अब डायरेक्ट बोलते हैं। तो आप उससे एक्सपोज करना चाहते हैं, तो क्या उससे आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? तो मुझे डाउट तो हुआ, परंतु मेरे को लगा जिस तरह विक्टिम की तरह बात कर रहा था तो मुझे संदेह हुआ और मैंने उसे ज़्यादा कुछ तरजीह देना बंद कर दिया। फिर मैं केवल एक दिन में शाम को एक बार फ़ोन लगाता रहा हूँ। पहली बार मैंने कल उनको 3-4 बार लगातार फ़ोन लगाया, मगर उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। मतलब मुझे डाउट क्लियर हो गया। एक लड़की का फ़ोन आया और बता रहा हूँ, और लगभग 3-4 दिन पहले आपके साथ बहुत गलत हुआ। मैं देखी आपका पॉडकास्ट, देखी आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो गया, आप बहुत बर्बाद हो गए हो। मैं समझ सकती हूँ, परंतु मेरे भी इसमें नुकसान चल रहे हैं, नहीं तो मैं आपकी मदद करती। और असीम जुनेजा ने भी मुझे फंसा दिया, मुझसे पैसे ले लिए, ऐसा वैसा करके वो पहले ही फ़ोन में यार कहने लगी। तो मुझे डाउट हुआ, अरे यार आपके साथ बहुत गलत हो गया, अरे यार ऐसा हो गया। तो वो भी मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँगी ऐसा कहा, और उसके बाद अब फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से खेल खेल रहे हैं। एक काम करो, आपको क्या करना, अभी जब वीडियो ये डालोगे, काम करते हैं वो कहीं भी पीछे हटते नहीं है, उनका बोला हुआ सच होता है, ऐसा सब बोलो ये सब। हाँ। ठीक है। और उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास में जो कुछ लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, या प्रूफ हमारे पास बहुत सारे हैं। अब जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। कौन कौन पीड़ित है, आप हमसे कांटेक्ट करो। अभी आपसे सब लोग कांटेक्ट करेंगे, जिससे भी बात करते हो उसको रिकॉर्ड जरूर करना। हाँ। क्या होता है कि आज हम बात कर रहे हैं और हमारे बात करते करते हमें पता नहीं रहता कि उसमें कुछ पॉइंट होता है, पॉइंट हम भूल जाते हैं। लेकिन जब उसको रिकॉल करोगे कि उस आदमी ने ऐसा बोला था, तो आपको वो उसको कोरिलेट करना आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि इसके पीछे कहानी है। यस, साइकोलॉजिकल। हाँ।
एक इंसान ने सामने वाले ने एक प्लानिंग करके आपसे बात तो कर ली, वो बोलता गया कि उसको बोलना है, वो एक षड्यंत्र के तहत आपसे बात कर रहा है। लेकिन आप जब आप उसकी बात को 4-5 बार सुन लोगे, आपको समझ आ जाएगा षड्यंत्र है या नहीं है, कहाँ वो झूठ बोल रहा, पॉइंट निकल कर आ जाएंगे। बस उसी पॉइंट को आधार बना लेना और फिर इसको उसी के हिसाब से खेलो। ठीक। वो जैसे भेज रहा है ना, उसको बोलो हाँ मेरी बात हो गई है और साइबर में हर जगह बात हो गई है, इसको अभी इसका रेट पड़ने वाली है, इसको उठा लेंगे अभी, और बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना हुआ है, ऊपर IPS लेवल तक बात हो गई। हाँ, इसके पीछे कारण क्या है? मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए कि आप मतलब मैं फ्रंट फुट पे खेलना चाहता हूँ और शुरू से मुझे सीना तान के फ्रंट फुट पे खेलने की आदत है, ठीक है जी जी। तो आप अपना नाम पीछे रखने के पीछे क्या तर्क है आपका? नहीं, मैं नाम पीछे नहीं रख रहा हूँ अपना, मैं काम जब करता जब पूरा हो जाता तब मैं सामने आता हूँ। मैं बना दिया, ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं सिर्फ IPS लेवल पर, DIC लेवल पर इन पर बात कर रहा हूँ। मैं भी छोटे मोटे इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। नीचे वाले लोग क्या करते हैं, ये जाके सेटलमेंट कर लेते हैं और मुझे काम करना पक्का, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेलीगेट है, छोटा नहीं है। ये एक छोटा काम नहीं कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है। आप समझिए, ये सारे यूट्यूबर जितने जो लोग कमा लेते हैं उनको टारगेट करता है और उनको ब्लैकमेल करता है। इसका जो पैटर्न है वो मैं देख रहा हूँ, सभी के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है। yes. आपके पास इंश्योरेंस के नाम पर आ रहा है, मेरे पास डॉक्टर के आयुर्वेदिक डॉक्टर वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ, मेरा मोबाइल भी हैंग हो गया, मेरा आईफोन मोबाइल हैंग हो रखा है और मैं उसको बंद नहीं कर रहा हूँ। वो सोचता है कि मैं इसको वो मार दूं, फॉर्मेट मार दूं। मैं फॉर्मेट नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है इसका, तो उसको फॉर्मेट मारूंगा नहीं। वो सोच रहा है कि फॉर्मेट मारते सब चला जाएगा और वो सोचता है कि ये सारी चीजें जो है ना साइबर अटैक करके, कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जिसमें वो सुन सकता हो, हमारी ऑडियो सुन सकता हो। तो अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो सुने कुछ भी सुने, प्रूफ कभी किसी के मिटते नहीं। ये जो डिजिटल प्रूफ होते हैं ना, वो नहीं मिट सकता, आप समझिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम IPS लेवल पर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि काम पक्का हो और फिर उसमें कोई भी FIR में कोई भी त्रुटि ना हो जाए हमसे, कि जैसे कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट क्या करते हैं, IO जो होते हैं वो ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं बीच में, ताकि सामने वाले को बेल देनी पड़े तो बेल दे दे, उसको निकालना पड़े तो सेटलमेंट करके निकाल दे। समझ रहे? तो अपने को वो काम नहीं करना कि सेटलमेंट हो जाए। जिसने अपराध किया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पूरा पता चलना चाहिए किस तरीके से काम करता है। इसको मीडिया लेवल पर लेकर जाना है कि मीडिया में पता चले कि ये बंदा ऐसे टारगेट करता था, इतनी बड़ी ठगी कर रहा था। तो सारी चीजें निकलनी चाहिए इसकी। यस, इसका पैटर्न तो आपको भी समझ में आ गया और मैं जब बताया हूँ तो उस बात से आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसका पूरा ऐसा ही आदमी उसके स्टॉक पाठशाला में घुस चुके हैं, हमारे एक आदमी उसका कर्मचारी बन चुका है। हम एक पॉइंट बताता हूँ आपको, इस पॉइंट पे बात करूँ। मेरे पास पूरे प्रूफ है। जो IO है जिन्होंने कंप्लेंट करी थी अभी साइबर की, उसका जो IO है उसने बताया कि डिजिटल ब्लॉगर ने उससे बात करी थी, ठीक है, और बात करके उसने सारी चीजें बताई हैं कि कैसे कैसे ये स्कैम कर रहा है। उसने कहानी बता दी झूठी सारी, तो झूठी कहानी बता के उसने कहा जी आप कंप्लेंट लिख लो। उसकी कंप्लेंट तो लिखवा दी उसने। कंप्लेंट लिखवाने के बाद आज उसका नंबर बंद जा रहा है, वो वाला। अच्छा, उसने नंबर बंद किया हुआ है। तो मैंने तुरंत उसको मैसेज करके देखा व्हाट्सएप पर, तो उसका मैसेज पहुंच रहा है। ये किस मसले पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बता रहा, किसके खिलाफ कंप्लेंट किसने किया था? इन्होंने क्या किया है, 4-5 लोगों ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, इस तरीके से। अच्छा, ताकि साइबर मतलब रिपोर्ट करके आपका ब्लॉक किया जा सके अकाउंट। हाँ, वो इन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक भी करा दिया था। अच्छा, मेरा भी करा दिया। अब हर व्यक्ति के साथ खेल रहा है वो। एक काम करो फिर, इसने जितने लोगों के साथ, अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना कि जितने लोगों ने इसको पैसा दिया है वो सभी लोग हमसे कांटेक्ट करो। अब वो सब लोग कांटेक्ट करेंगे तो उनसे हम प्रूफ लेंगे, कभी कोई ऐसा 2 नंबर वाला इन्हीं का बंदा ना आ जाए। प्रूफ क्या लेना है, उनको बोलना है कि तुमने क्या आगे भेजा है वो हमें बता दो। आपके पास क्या प्रूफ है कि डिजिटल ब्रोकर ने आपको ये कहा कि हम कंप्लेंट बना के देंगे, आप इतना पैसा दो, वो प्रूफ दो और वो फिर हम आपको एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसा इसने किया ना वैसे इसी के साथ कर दो। और ये तो कुछ करा नहीं पाया, हम करा देंगे, हम इतना बढ़िया करा देंगे इसको। हर स्टेट में इसके चक्कर, हर स्टेट में FIR करा देंगे।
गुरुजी मैं यही कह रहा था कि इसको ध्वस्त कर देंगे 28 से पहले। बहुत छोटा काम करना है, पहले एक वीडियो बनानी है, इसको पता चलना चाहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। ये गलतियां करेगा, संपर्क करेगा। एक तो ऑडियो छोटी छोटी कुछ ऑडियो मैं दूंगा, बस उसको सुनाना, इसका फोटो वो अपना छोटा सा हमारा वर्सेस कर देना, डिजिटल ब्लॉगर वर्सेस दिल्ली वाले गुरुजी, ऐसा कर देना। वो आप करवा एक्स एम्प्लॉय जिनकी वीडियो ऑडियो सब कुछ हमारे पास में है, और अब इस पर कार्रवाई होने वाली है। और हमारे साथ जो जुड़ गए हैं वो गुरुजी जुड़ गए, बस इतना बोल दो, गुरुजी जुड़ चुके हैं और आपको जल्द इस पर कार्रवाई दिखाएंगे बड़े लेवल पे। ये बच नहीं सकता है और इसके ऊपर रेड पड़ेगी। अब इसके ऐसा कुछ बोलो, रेड पड़ने वाली है। आज आपको बता दीजिए सबसे बड़ा स्कैम आपको देखने को मिलेगा कि इसने किस तरीके से स्कैम किया हुआ है। ठीक, बस इतना बोलो और फिर आगे की कार्रवाई मैं कराता हूँ। ठीक, और जो कुछ कंप्लेंट है जो आपको भी लिख के देनी पड़ेगी वहाँ पर अपने थाने में। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ कैसे स्कैम किया, डन मैं दूंगा अपने बचाव के लिए वो सब। मैंने कंप्लेन किया हुआ है वो kaptikumar@gmail.com से, जो उन्होंने अलग अलग एंटिटी में मेरा नंबर डाला, मेरे पास रोज सैकड़ों फोन आए, उसके लिए मैंने साइबर कंप्लेन किया हुआ है। आपको क्या करना होगा, मैं इधर आईओ को बोलूंगा तो वो आपको फोन करेगा, मैं आपको बुला भी लूंगा, यहाँ दिल्ली भी बुला लूंगा। ठीक, इससे ये कंप्लेंट में एक सहारा देने के लिए सप्लीमेंट्री एक वो लग जाएगी कंप्लेंट कि इसने मेरे साथ भी ऐसा किया, मैं इससे फोन साथ में वो आपसे सुनेगा, पूछेगा कि क्या क्या किया, कैसे किया, आप उसको बताना ताकि वो अपने उसमें FIR में सब लिखे कि इसने औरों के साथ भी इस तरीके का स्कैम किया हुआ है, तो हम जांच करेंगे। ठीक, तो उस जांच में वो सब निकल कर आ जाएगा। डन, हमें जांच बिठवानी है, सारी चीजें निकलती चली जाएंगी। डन सर।